नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और कल पटना के नौबतपुर से यह घोषणा की गई थी कि 15 तारीख को जो बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है वो नहीं लगेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस वजह से दिव्य दरबार को कैंसिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से 14 तारीख को अप्रत्याशित भीड़ थी, जिसकी वजह से यह डिसीजन लिया गया कि दिव्य दरबार नहीं लगाया जाएगा। और बाबा के द्वारा यह घोषणा की गई कि अपने अपने घरों में ही टीवी पर यह कार्यक्रम देखें, क्योंकि कथा का तो आयोजन होगा ही। लेकिन रात ढलने के बाद 15 तारीख को सुबह मुझे लगता है कि अचानक यह डिसीजन लिया गया कि नहीं, दिव्य दरबार भी लगेगा और सब कार्यक्रम पूर्ववत ही किया जाएगा। तो फिर यह एक दिन पहले अनाउंसमेंट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, या क्यों अनाउंसमेंट किया गया? तो यह जान लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है। लोग भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं कि अगर कहेंगे कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा तो एक तो जो 15 तारीख को जो आने वाले लोग हैं वो नहीं आएंगे, और यहाँ पर लोग जो डटे हुए हैं उसमें से कुछ लोग वापस भी चले जाएंगे कि दिव्य दरबार तो अब लगना है नहीं। लेकिन भक्तों का जोश कहाँ कम होने वाला है, भक्त तो वैसे ही डटे रहे। लेकिन चलिए, अगर दिव्य दरबार नहीं लगाया जाता तो वो भी भक्तों में एक मायूसी छा जाती। तो भक्तों को निराश ना करते हुए दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। और बाबा तो अपने अंदाज में मतलब हंसाते भी हैं, और इसीलिए तो उनका इतना फॉलोअर है कि माहौल को बहुत हल्का कर देते हैं। और दरबार लगाया गया, उसमें एक से एक चमत्कार हुए। चमत्कार मतलब बहुत ज़्यादातर लोग तो जानते हैं कि वहाँ बाबा के दिव्य दरबार में क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो चाहने वाले हैं वो बहुत भोले होते हैं, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा। इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो बाबा का दरबार है इतना विख्यात क्यों हो रहा है, इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण यह है, या पीछे की वजह यह है कि बाबा लाखों भीड़ में से किसी को अचानक बुला लेते हैं। उससे वो जब भक्त यहाँ आते हैं, उन भक्तों से पूछने से पहले वो एक पर्ची बना लेते हैं। पर्ची ये होता है कि इनको क्या कष्ट है या ये क्या हमसे पूछना चाहते हैं, वो पर्ची वो पहले बना लेते हैं। फिर वो पर्ची बना के लिख के रख देते हैं। फिर भक्त से पूछते हैं कि बताओ क्या परेशानी है। फिर वो भक्त बताते हैं, और जब बताते हैं फिर वो पर्ची निकाल के पढ़ते हैं तो वो पहले से लिखा हुआ है कि अगर इसने बाबा कह देते हैं कि आप 4 प्रश्न लेके आए हैं, देखो 4 प्रश्न पहले से लिखा हुआ है। तो बगैर कुछ पूछे, बगैर नाम पूछे वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं। यही उनकी पॉपुलैरिटी का राज है। अब अगर सच पूछिएगा तो मुझे ये साइंस, ये विज्ञान या ये चमत्कार आज तक समझ में नहीं आया कि बाबा को ये पता कैसे चल जाता है। लेकिन विश्वास इसलिए करना पड़ता है कि पत्रकारों को चैलेंज कर देते हैं कि मैंने पर्ची लिख कर रख दिया, तुम जिसको चाहो उठा के ले आओ। फिर वो जब ले आते हैं पत्रकार, आज भी न्यूज़ 18 के पत्रकार को उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दिया कि जाओ आप 2 आदमी को उठा के ले आओ, मैंने दो कप पर्ची बना दिया है, लिख दिया 1 और लिख दिया 2, अब ले आओ 2 को उठा के। आप जिसको उठा के लाओगे, जहां से पकड़ के लाओगे, ये पर्ची उसी का होगा। फिर वो कभी कभी ऐसा भी चैलेंज कर देते हैं कि आप ले आए, आपको चाहो तो अभी बदल लो, आप जिसको बदलोगे ये उसी का पर्ची होगा। ये बाबा की कृपा है। वो अपने आप को ना ही ज्योतिष कहते हैं, ना ही अपने आप को भगवान कहते हैं, ना ही चमत्कारी कहते हैं। वो अपने आप को सिर्फ कहते हैं कि बाबा बागेश्वर बालाजी का मैं भक्त हूं।
और ये सब मेरे से बाबा बागेश्वर करवाते हैं। उनका जो वाईफाई है, एक जो गधा रखते हैं, बोले ये हमारा वाईफाई है और यही सब कुछ हमसे करवाता है। तो खैर ये चमत्कार तो है ज़रूर, और इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये कहाँ जाकर रुकने वाला है और क्या होने वाला है कहना बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, या जो मानने वाले भी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, इतना धागा बांधते हैं, पूजा भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि सनातनी का जिस हिसाब से झंडा लहरा रहा है, हिंदू धर्म का जो जिस हिसाब से झंडा लहरा रहा है, ये आने वाले समय में वोट बैंक की राजनीति करने वालों को परेशानी दिख रही है, बस और कोई वजह नहीं है। जबकि वो सीधा कहते हैं, जब उनसे पूछा गया, मैंने कल भी इस पर एक वीडियो डाला है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं ग्राम पंचायत राज पौरा पे, तो वो उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि लोगों ने जो कहा है, महागठबंधन सरकार के लोगों ने कहा है कि बाबा को घुसने नहीं देंगे, बाबा हिंदू मुसलमान करते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू करता हूँ। अब उनको दूसरी परेशानी ये है कि बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तो इन चीज़ों से लोगों को परेशानी है। जबकि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, और राम राज्य का मतलब समानता। अभी जो धर्मनिरपेक्षता की सरकार कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष सरकार जिसको आप कहते हैं, वहां पे समानता नहीं है, वहां पे अलग अलग तराजू से तौला जाता है, किसी समुदाय को अलग तरीके से, किसी समुदाय को अलग तरीके से। लेकिन राम राज्य का मतलब होता है समानता, सबको एक जैसा मानना। तो अगर हिंदू राष्ट्र बने या राम राज्य बने, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी है। लेकिन चलिए, ये तो वोट बैंक की राजनीति है, अपने तरीके से लोग अपने तरीके से सब काम करते हैं, अपने तरीके से घुमाते हैं, अपने तरीके से बातों को बनाते हैं, वो सब करते रहेंगे, बातें बनाते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे जो अच्छी बात ये है कि लोगों ने कहा कि पहले दिन 4-5 लाख की भीड़ हुई, दूसरे दिन यानी कि ये 13 तारीख को 4-5 लाख की भीड़ हुई, 14 तारीख को 10 लाख की भीड़ हुई, 15 तारीख को यह भीड़ और बढ़ने की संभावना थी कि 15 लाख की भीड़ हो जाएगी। तो लोगों ने डर से ऐसा किया। लेकिन चलिए, जिस वजह से सही, लेकिन दिव्य दरबार लगा, लोगों की पर्चियां निकली, लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बिहार में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इतने लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, झारखंड से और उड़ीसा से। और सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो दिव्य दरबार में सबसे पहली पर्ची निकाली गई, अंकित, जो झारखंड हजारीबाग का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो बिहार में आयोजन हो रहा, पहला पर्ची झारखंड के भाई का निकला। तो बहुत दूर दूर से लोग आए। इस आयोजन में किसी प्रकार का अगर खलल होने से ये बिहार की बदनामी होती। कुछ लोग मीडिया वाले ये भी कहते हैं कि धमकी गैंग फरार है, धमकी गैंग भाग गए। मैं उसको इस तरीके से नहीं देखता हूं। मैं कहता हूं कि भाई समय की नजाकत यही है। उन्होंने पहले जो भी स्टेटमेंट दिया, किस वजह से दिया, आई डोंट नो, लेकिन अभी समय की पुकार यही है कि बिहार में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने प्रदेशों से लोग आए हैं, इसलिए यह आयोजन शांतिपूर्वक हो जाए। इसी में सबकी भलाई है, बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। भगवान करे ऐसे ही आज 3 दिन संपन्न हो गया है। 4 और 5 यानी 4 चौथा दिन और 5वां दिन भी निकल जाए, 2 दिन का और आयोजन है, 2 दिन शांति से निकल जाए तो ये बिहार के हक में बहुत अच्छी बात होगी। लोगों को बात करने में बनेगा कि नहीं भाई बिहार के शासन प्रशासन ने कोऑपरेट किया। ऐसे भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जा रही हैं और ये आसान है भी नहीं, क्योंकि आकलन इतना नहीं था। तो चलिए, आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और हमसे कुछ गलती हुई होगी बात करने में तो ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। और ये जो हमारा वीडियो
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगली जो गतिविधि है उस पर भी मेरी निगाह है, और पूरे दिन का ये एक्टिविटी देख के, पूरे दिन का आयोजन देख के फिर मैं रात को वीडियो बनाता हूँ और नेक्स्ट डे सुबह में डालता हूँ। तो ये 15 तारीख का जो आयोजन हुआ है, ये 16 को सुबह में आपको वीडियो मिलेगा, और 16 के आयोजन का 17 को मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आप देखिएगा वीडियो, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।